नमस्कारम। आज गुरुजी कहना चाहता है शुगर बीमारी का आने का कारण। ये शुगर आने का कारण ऐसा होता है, जैसा खाने का जो अनाज जो खाता है, जो भी कुछ पदार्थ खाता है, वो पदार्थ तो पेट में जाने के बाद हजम होता है। हजम होने के बाद रस बनता है, रस पिघल के तब खून उत्पत्ति होता है। ये खून के अंदर में ये वायु का जो प्रभाव जो होता है, वायु जो है ना 84 प्रकार का वायु होता है, 12 प्रकार का 12 किस्म का गर्मी होता है। हर व्यक्ति का इस प्रकार रहता है, हमकी भी हो आपकी किसी की भी हो, इस समान। ये जो 12 प्रकार का गर्मी 84 प्रकार का वायु एक समान नहीं रहता है। थोड़ा सा आगे पीछे होने से ये गैस ट्रबल बन जाएगा। गैस ट्रबल बनने के बाद उसमें एसिडिटी बन जाएगा। एसिडिटी का जो बोलता है अग्नि वायु, एसिडिटी मतलब अग्नि वायु दोनों मिलने के बाद थोड़ा सा नीचे उतर गए तो वो वायु वो शुगर का इंसुलिन को वीक किया तो शुगर बीमारी कहेगा। और वही वायु स्टेम पेट में बढ़ गए तो गैस ट्रबल, वहीं से लेकर उठ के यहाँ ऊपर चढ़ गए तो बीपी। गैस ट्रबल से ही शुगर आता है, यही वायु से बीपी आता है। और ये वायु का कारण ये शुगर आने का विधान रहता है। और ये शुगर आने के बाद लोग बहुत तकलीफ करता है, वो दवाई खाना, ये दवाई खाना, वो दवाई खाना, कुछ खाना, खाते 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 थक जाता है। कोई बड़ा बात नहीं शुगर कम करने के लिए। सुबह उठ के जो पहले ज़माना में हमारे बुजुर्ग के ज़माने में सुबह उठ के जो नीम का पत्ता 4 पत्ता खाया तो सर्वरोग निवारण हो जाता था। आजकल ना आम का पत्ता खाओ, ना नीम का पत्ता हो, ना इमली का पत्ता खाओ, ठीक नहीं होगा। कारण क्या बोले तो आजकल जो खाने का जो मिलावट का चीज़, यूरिया, फॉस्फेट, अमोनियम केमिकल का जो पदार्थ आ गया, इस पदार्थ से खाली नीम का पत्ता खाने से ठीक नहीं होंगे। उसमें कुछ प्रकार का जड़ी बूटियाँ मिला करके खाए तो वो शुगर बीमारी ठीक हो जाएगा। कुछ जड़ी बूटी का मतलब क्या है, जैसा होता है गुड़मार का पत्ती, वो हिंदी में कहता है ये गुड़मार का पत्ती और जामुन का गुटली, ये जामुन का गुटली और कड़वा चराई का पत्ती, और उसका बाद में कुछ प्रकार का इंद्रजव, ऐसा कुछ सामान जो मिला के और बाकी जड़ी बूटी का कुछ नाम रहता है, उसमें मिला करके पाउडर बना के और उसमें और भी मिलाने का जो मेंथी होता है, मेंथी जो सब्जी में डालता है आजकल अपना लोग, मेंथी है जो उससे कुछ सामान बागो भूंज के तवा में भूंज के और थोड़ा सुखा के उसको पाउडर करके ये भी इसमें मिक्स करके सुबह नन्हे पेट में खाली पेट में एक स्पून और शाम के 1 स्पून खाए तो धीरे धीरे वो शुगर का बीमारियाँ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा वो शुगर नहीं आ सकता है। शुगर वो दवाई खाते हुए वॉकिंग करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए और योगा करना चाहिए। योगा और वॉकिंग और दवा, ये तीनों साथ में रहे तो स्वस्थ में बने रहे तो वो शुगर बीमारी धीरे धीरे हट जाएगा, मन शांत रहेगा। शुगर की वजह से हाथ पैर का वीकनेस आ जाता है और बदन में जो ताकत रहना चाहिए वो ताकत नहीं रहेगा, एनर्जी बहुत वीक हो जाएगा। उसके बाद सोचते रहेगा इंसान, मैं इतना ताकत कहाँ गया, बहुत वीकनेस हो गया। ये सोचते सोचते क्या होगा, उसको प्रेशर आ जाएगा, बीपी, ब्लड प्रेशर, और ऐसे सोचते सोचते क्या होगा और हार्ट का ब्लैक हो जाएगा। वॉल ब्लैक होने के बाद अब जब खून का सर्कुलेशन चलना चाहिए पूर्ण रूप से नहीं चलेगा, तब जाके वो हार्ट अटैक कहता है। ये शुगर बीमार जो आने वाला व्यक्ति का एक बीमार आता है, किसी का हार्ट अटैक आता है, किसी का किडनी फेल हो जाता है, कोई शुगर बीमारी का लिवर डैमेज हो जाता है, किसी शुगर बीमारी का आइस का आंखों का पावर कमजोर हो जाता है, कोई शुगर बीमारी व्यक्ति जो है ना हाथ पैर का पूरा जो एनर्जी शक्ति पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए सोचते 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 भगवान कौन सा कहाँ पहुँच जाऊँ, कौन सी दवाई खाऊँ, सोचते 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 दिन बीते बीते उसका स्वास्थ्य, उसका प्राण जो लंबी समय बहुत शॉर्ट समय में लेके आके शरीर का बहुत दुखी में बैठ के स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाएगा। बिगड़ने के बाद मनुष्य शांत नहीं रहेगा उसका, और सोचते सोचते बहुत दुखी में बैठ जाएगा। दुखी में नहीं बैठने का, सोचने का जरूरत नहीं है। सुबह उठो, मैं जो बोला था, जामुन का गुटली, कड़वा चराई का पत्ता और उसका बाद में गुड़मार का पत्ता और उसका बाद इंद्रजव और बाकी छोटा मोटा कुछ सामान रहता है, जड़ी बूटियाँ सब मिला करके मेंथी के साथ में सुबह मिला के सुबह 1 स्पून, शाम 1 स्पून खाइए। उसको पूर्ण रूप से एसिडिटी गैस पास हो जाएगा, शुगर लेवल आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा और स्फूर्त ताकत रहेगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना। चिंता सोचते साइकोलॉजिकल टेंशन से बीमारी बढ़ती ही जाएगा, इसलिए साइकिल को टेंशन नहीं चाहिए। जो बताया
उस चीज़ खाइए, पूर्ण रूप से अच्छा हो जाएगा, वो शुगर से दूर रहेगा। ये कहता है पहले जो शुगर किसका आता है, वो राजा महाराजा लोग को खाता था। उस जमाने में राजा महाराजा लोग जो खाते थे लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, वो लोग को खाता था, उसको राज रोग कहता है। अपन लोग को जो कुछ नहीं, शुगर नहीं, लड्डू नहीं मिलता है और जलेबी नहीं मिलते थे, रसगुल्ला नहीं मिलता था, उस जमाने में राजा महाराजा मिलता था, अपन नहीं मिलता थे। अपन लोग को कुछ लोग भी ऐसे बीमार नहीं आया। आजकल राजा के भी आ रहा है और बहुत साधारण व्यक्ति की भी आ रहा है। मतलब क्या, बाजार में सब मिठाई से सब तैयार हो गया, सभी मिठाई का सब जो भी का मीठा मीठा लगता है वो मीठा मीठा खाते हुए और उसमें शुगर बनते 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 शरीर का पूरा लक्षण बदल कर दिया है। उसको बोलता है शुगर का बीमारी भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो मैंने बताया खाइए साधारण से, और नीम का पत्ता भी रोज खाइए, वो भी अच्छा रक्त शुद्धि हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगा, तंदुरुस्त बन के रहेगा। आप बिल्कुल चिंता न करिए। नमस्कार, आज शुगर की बीमारी के बारे में कुछ बताया। भाई भगवान का आशीर्वाद से आनंद रहे, संतोष रहेगा, कुशल मंगल। जय गुरुदेव।